ग्रामीण क्षेत्रों में फॉगिंग कराए प्रशासन। उस्मान किसान यूनियन ने तहसील सदर में प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। शनिवार रामपुर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत किसान यूनियन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा के नेतृत्व में तहसील सदर परिसर में एकत्रित हुए और प्रदर्शन करने के बाद 5 सूत्रीय ज्ञापन तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे हैं उप जिलाधिकारी सदर कुमार गौरव को सौंपा। ज्ञापन में ग्रामीण क्षेत्रों में मच्छर नाशक दवा का छिड़काव करने, कैमरी रोड पहाड़ी गेट पर लकड़ी छिलाई बंद कराने, बांसी आराजी भूमि कब्जा मुक्त कराने, यूरिया खाद के साथ टैगिंग बंद कराने तथा पीलिंग मशीनों की लकड़ी खरीद की जांच करने आदि मांगे शामिल हैं। इस अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा ने कहा, जनपद के किसी भी गांव में मच्छर नाशक दवा का छिड़काव नहीं किया जा रहा, जबकि मलेरिया विभाग मच्छर नाशक दवा और छिड़काव के लिए धन ग्राम पंचायत को देता है, जिसका बंदरबांट ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी कर लेते हैं। उन्होंने आगे कहा, इस समय धान की फसल में यूरिया की टॉप ड्रेसिंग का कार्य चल रहा है और प्राइवेट दुकानदार खाद की कलाबारी कर रहे हैं। ये लोग शासन द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर उर्वरक बिक्री कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये लोग किसानों को जबरदस्ती यूरिया के साथ कोई ना कोई अन्य उत्पाद जरूर दे रहे हैं, जिससे किसान की जेब पर अधिक भार पड़ रहा है, जिसको किसी कीमत सहन नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन कर ज्ञापन देने वालों में सुनील कुमार सक्सेना, मजहर अली खान, बबलू, फैजान खान, किशन कुमार, साजिद, शमीम जहां, नूर मोहम्मद, विनोद कुमार आदि लोग मौजूद रहे। जय जवान। हमारी मांगे बिजली विभाग का अत्याचार नहीं चलेगा, बिजली विभाग का अत्याचार नहीं चलेगा। जय किसान, जय जवान। जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है, राष्ट्रीय महासचिव हूँ किसान यूनियन का। आज प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसमें 2 ज्ञापन हमारे द्वारा तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे हमारे उप जिलाधिकारी कुमार गौरव जी को दिया है, जिसमें पहला ज्ञापन जो है एक बिजली विभाग से संबंधित ज्ञापन है। अभी लगभग 1 माह पहले हमने तहसील दिवस में एक ज्ञापन दिया था, जिसमें उस समय यहाँ पर काशीराम कॉलोनी और आसरा कॉलोनी में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे थे। वहाँ के लोगों ने विरोध स्वरूप एक धरना प्रदर्शन किया और उसमें मतलब एक उनमें कोई लीडर नहीं था उनका, तो उसकी वजह से उन्होंने रोड जाम कर दिया। तो बिजली विभाग के जेई साहब ने और एसडीओ साहब ने पुलिस बुलाकर उनके ऊपर लाठीचार्ज कराया। उसके बाद में हमने एक ज्ञापन दिया, तो जिसमें हमें आश्वासन बिजली विभाग द्वारा ये दिया गया था कि आप लोग शांति के साथ में स्मार्ट मीटर लगने दो। स्मार्ट मीटर में कोई ऐसा मीटर नहीं है कि जिससे किसी उपभोक्ता को कोई परेशानी हो। तो जैसे स्मार्ट मीटर से पहले किसी उपभोक्ता का जो बिल आता था 400, 500, 600 रुपया आता था, तब वो जब स्मार्ट मीटर लगा तो स्मार्ट मीटर के बाद में उसका बिल आने लगा 5,000, 6,000, 7,000। और जब इसकी शिकायत लेकर वहाँ के बाशिंदे श्रीमान उपखंड अधिकारी और अवर अभियंता या एक्सी साहब के पास में वगैरह के जब इन बिजली विभाग के अधिकारियों के पास में गए, तो उन्होंने क्या किया कि उनकी लाइनें वहीं से बंद कर दी। और वहाँ पर दूसरी समस्या क्या है? दूसरी समस्या ये है कि बहुत से लोगों के नाम, जो अपात्र लोगों के नाम आवास आवंटित हो गए थे, तो उनके घरों पर बिजली का बिल बकाया है। जब बिजली का बिल उनके ऊपर बकाया है तो उसको जो है वो जमा नहीं किया। अब जब जांच की गई, मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा, उन्होंने जांच में ये देखा कि ये लोग जो है अपात्र हैं, इनका जो है मतलब कहते हैं पट्टा निरस्त करके किसी पात्र व्यक्ति को दे दिया। अब वो पात्र व्यक्ति जिसके नाम पट्टा आवंटित हुआ या आवास आवंटित हुआ, अब वो उसके लिए जोर लगा रहा है कि मेरा कनेक्शन हो जाए बिजली का। तो बिजली का कनेक्शन बिजली विभाग ने दे रहा है, क्योंकि इस आवास पर पहले से ही बकाया है। तो बिजली विभाग तब कहाँ सो रहा था जब उसके ऊपर बकाया था, वो आदमी वहाँ पर रह रहता था। तो ये एसडीएम साहब ने हमारे सामने एसडीओ साहब को बुलाकर और उनको मतलब कहते हैं अच्छे शब्दों में समझा दिया कि जो भी मतलब पात्र व्यक्ति हैं उनको आप तुरंत मतलब कहते हैं उसका कनेक्शन दे दें बिजली विभाग का। दूसरा ज्ञापन, ग्रामीण क्षेत्रों में मच्छर नाशक दवा छिड़काव कराने, पहाड़ी गेट पर लकड़ी माफियाओं का अवैध अतिक्रमण हटाने, बांसी आराजी भूमि का कब्जा हटाने, यूरिया खाद के साथ अवैध टैगिंग बंद कराने, पिलिंग मशीनों की लकड़ी खरीद की जांच कराने के संबंध में। तो जो इसमें पहला बिंदु है, ग्रामीण क्षेत्रों में मच्छर नाशक दवा का छिड़काव कराने। शहरी क्षेत्रों में आप रोज़ शाम को देखेंगे हर गली हर मोहल्ले में फॉगिंग की जाती है, जिससे शहरी क्षेत्रों में मच्छरों का प्रकोप कम है। और ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया विभाग द्वारा लार्विसाइड दवा, हर्बिसाइड दवा और उसको छिड़काव के लिए
काफ़ी मात्रा में धन ग्राम पंचायतों को दिया जाता है, बजट आता है इस चीज़ का। लेकिन क्योंकि वहाँ पर जो भी उसके मुखिया हैं वो क्या करते हैं कि उसको दवा को अपने किसी खेती वगैरह में प्रयोग कर लेंगे, कहीं प्रयोग कर लेंगे, कहीं पर देखा तो जो मतलब अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग हैं तो उनके इलाके में थोड़ी बहुत छिड़काव उड़काव करा और ख़त्म। तो इसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय मच्छरों का बहुत बड़ा प्रकोप है। और इस समय बीमारियों की अगर बात की जाए, चिकनगुनिया, आपका डेंगू, टाइफाइड, हर तरह के बुखार चल रहे हैं, तो मच्छरों की वजह से जो फैलते हैं, इन मच्छरनाशक दवा का छिड़काव होना चाहिए। दूसरा बिंदु, पहाड़ी गेट पर लकड़ी माफिया होने। आप पहाड़ी गेट से और काशीराम कॉलोनी से थोड़ा सा ही आगे चलेंगे तब देखेंगे सड़क के दोनों किनारे बिल्कुल रोड से सटा के और आधे रोड पर चढ़ाकर लकड़ी डाल दी है और उसके बीच में बीच रोड पर खड़ी करके ट्रकों की लोडिंग हो रही है। आने जाने वाले लोगों के लिए बिल्कुल रास्ता नहीं है। और वजह क्या है कि इधर को अधिकारी वगैरह ज़्यादा गुजरते भी नहीं, तो उसकी वजह से ये माफिया जो है बिल्कुल पूरी तरह से इन्होंने रोड कब्जे में कर लिया। बहुत से लोगों ने जो इसकी सीमेंट वगैरह का या बजरी बजर फुट का अवैध खनन करके जो लाए गए हैं उसका स्टॉक लगा दिया, जिसकी वजह से रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हुआ पड़ा है। और जबकि वहाँ पर रामपुर से कैमरी जाने के लिए एकमात्र रास्ता भी वही है। तो उस पर जो लकड़ी माफिया छिलाई करते हैं, छिलाई करने के बाद में उसको ट्रकों में वहीं पर लोडिंग करते हैं। तीसरा बिंदु जो है बांसी भूमि। रामपुर जो शहर था पुराना, जिसके जितने भी गेट थे उन गेटों की नाम से अराजी है, बांसी अराजी, क्योंकि गेट थे, गेटों के बराबर में बांसी लगी हुई थी जो कि 100 मीटर चौड़ी थी हर गेट की, जिसको मतलब कहते हैं पार नहीं कर सकता था कोई, उसके बराबर में नाला था। तो लोगों ने क्या किया कि उस बांसी भूमि पे कब्जा करके लेखपाल और तहसील के अन्य कर्मचारियों से मिली भगत से कब्जा करके मकान, दुकान और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ उसमें मतलब कहते हैं कई फिलिंग फैक्ट्रियाँ पहाड़ी गेट पे चल रही हैं। तो जबकि फिलिंग फैक्ट्री चलाने के लिए पहले ज़मीन जो है 143 होना चाहिए और उसको जो है व्यवसायिक प्रयोग के लिए मॉर्गेज होना चाहिए, लेकिन इस नियम का कहीं पर कोई पालन नहीं हो रहा है। तो ये जो बांसी भूमि है ये सारी कब्जा मुक्त कराई गई। यूरिया खाद, इस समय धान की रोपाई लगभग समाप्त हो चुकी है और टॉप ड्रेसिंग का कार्य चल रहा है। तो यूरिया खाद की जिलाधिकारी महोदय भी रोज़ प्रतिदिन मतलब कहते हैं उसका ब्यौरा दे रहे हैं कि खरीद समिति पे इतना है और इतने मेट्रिक टन यूरिया की रेट आ गई, इतना प्राइवेट में इतना क्या है, लेकिन पर्याप्त खाद है। लेकिन कर क्या रहे हैं जो दुकानदार हैं, वो दुकानदार ज़बरदस्ती कोई ना कोई कम प्रचलित उत्पाद जैसे कि जिंक, जाइम या कोई अन्य कृषि रसायन ज़बरदस्ती किसान को दे रहा है। अगर किसान ने मना कर दिया कि साहब इस चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे खाली यूरिया चाहिए, तो यूरिया नहीं देंगे। और इतना ही नहीं, यूरिया के कट्टे का रेट है 266 रुपये 70 पैसे, तो उसको 350, 350 महंगा करके बेच रहे हैं। तो इसके अभियान चलाकर इनकी वो बंद करना चाहिए। और एक अहम बिंदु, जो हमारे किसान, ज़्यादातर किसान जो हैं उनका जो मुख्य साधन है कि जो मतलब आय का जो साधन है, तो अपने बच्चे की शादी कर लेंगे, मकान बना लेंगे, तो लकड़ी लगाकर उसका वो होता है कि लकड़ी लगा ली, 5 साल में 6 साल में लकड़ी हो गई, और वो भी उसको पिलिंग मशीन वाले जो हैं पौने दामों में खरीद के और उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। नियम अनुसार लकड़ी खरीदने के लिए उनको 6 आर काटना चाहिए, नकद भुगतान करना चाहिए। अगर 15 दिन में भुगतान नहीं होता है तो उसको 15% ब्याज देना चाहिए। और जो